हैं टाइप 20, है ना। टाइप 20 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म हो, या क्वाड्रेटिक बाय रूट क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म हो, या क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू ए इंटू नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब यहां वाला चाहे यहां वाला चाहे यहां वाला, ठीक है, प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फॉर्म प्लस सी या म्यू कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद हम लोग कॉफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, इधर p और इधर है स्मॉल a कैपिटल A, वही लिखे हैं। इधर x का कॉफिशिएंट क्या है q, और इस साइड x का कॉफिशिएंट BAB है अब प्लस 2AB भी है, वही लिखे हैं। और कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब लगभग टाइप 19 जैसा ही चलेगा, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जब भी रहेगा तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू, अब ए हम कुछ भी मान सकते हैं, यहां कैपिटल ए माने थे, कांस्टेंट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ए इंटू डिनोमिनेटर नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस सी, मान लिए। इसके बाद क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में एक ही काम करेंगे, फॉर्म याद रहेगा, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इधर कितना है 3, बस इक्वेट कर देना है। सेम टाइप का जो है ना कॉफिशिएंट, सेम टाइप का जो भी वेरिएबल का कॉफिशिएंट है उसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं। इस साइड तो 3 है और इस साइड क्या है सर, इसका कॉफिशिएंट है a, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म, एक्स वाला फॉर्म इज इक्वल टू एक्स वाला फॉर्म। तो इधर x का कॉफिशिएंट क्या क्या है बताओ, 2 है, और इधर क्या है x का कॉफिशिएंट, x के साथ a भी है और x के साथ 2b भी है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x जब कॉमन लेंगे तो क्या क्या आएगा, a प्लस 2b। तो x का कॉफिशिएंट a भी है मल्टीप्लाई में, और यहां प्लस x कॉमन लेंगे तो 2b भी होगा, ठीक है। तो x का कॉफिशिएंट इस साइड इज इक्वल टू x का कॉफिशिएंट इस साइड, इक्वेट कर दिए। अब इधर कांस्टेंट कितना है, मतलब सेम टाइप के फॉर्म को हम लोग इक्वेट करते हैं। इधर कांस्टेंट है 1, इधर कांस्टेंट कितना बनेगा, मन में ही सोचो। जब a अंदर जाएगा तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो a मल्टीप्लाई 1 a कांस्टेंट बनेगा, b मल्टीप्लाई 1 b प्लस c। ध्यान देना है, मेन यही फॉर्म समझना है, एकदम आसान चीज है। एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म, तो उसका कॉफिशिएंट को सीधा इक्वेट कर दो। इधर 3 है, इधर मल्टीप्लाई होने के बाद a बन जाएगा तो 3 इज इक्वल टू a। x का कॉफिशिएंट इधर 2 है और इधर x का कॉफिशिएंट a भी है और 2b भी है, तो x जब कॉमन लेंगे तो a प्लस 2b आ जाएगा, मन में ही सोच लेना है। तो x के साथ a और प्लस 2b कॉमन आ जाएगा, यहाँ x के साथ कॉफिशिएंट 2 है तो 2 इज इक्वल टू a प्लस 2b। ठीक उसी प्रकार कांस्टेंट बताओ, इधर कांस्टेंट है 1, इधर कांस्टेंट है a, जब मल्टीप्लाई होगा 1 में तो a बनेगा प्लस b प्लस c आएगा। इसके बाद क्या करना है, ABC का वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा किसी न किसी पिछले वाले फॉर्म से, ठीक है। तो चलो a का वैल्यू क्या निकल गया सर, a का वैल्यू तो निकल गया 3। b का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, आराम से निकल जाएगा, 2b इक्वल टू 2 माइनस a, इधर जाएगा, a का वैल्यू पुट कर देंगे, a इक्वल टू 3 है, ठीक है। a इक्वल टू 3 हम पुट कर दिए, 2 माइनस a तो ये हो गया -1, तो b इक्वल टू आ गया -1/2, 2 चला गया नीचे -1। सर ये भी निकल गया, a भी निकल गया, अब c भी निकल जाएगा, c इक्वल टू 1 माइनस a माइनस b। a कितना था, a था 3 और b कितना था, b था -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, जो भी आएगा -2 प्लस 1/2, 2 LCM, 2 2 जा -4 प्लस 1 -3/2। तो यहां a और b और c का वैल्यू निकल गया, c इक्वल टू -3/2, ठीक है। ABC निकल गया। अब ABC निकल गया तो सीधा इसके जगह पे जो हम माने हुए थे उसको पुट कर देंगे। इसके जगह हम माने हुए थे ये फॉर्म, इसको पुट कर दो, a x² प्लस x प्लस 1 प्लस b इंटू 2x प्लस 1
प्लस सी बाई जो भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। ए बी सी कॉन्स्टेंट है, बाद में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इज इक्वल टू, अब इसको सेपरेट कर दो, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसको अलग लिख दिए, अलग अलग हम कर सकते हैं डिनोमिनेटर को कभी भी, क्योंकि एलसीएम सेम रहेगा, बात बराबर पड़ेगा। सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अभी हम सेपरेट कर दिए हैं, डिनोमिनेटर को हम सेपरेट कर दिए हैं, तीनों के नीचे अलग अलग। कितना आ गया, यहां ए आ गया, ए का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट इंटू एक्स। अब बच गया ये, ध्यान देना ये कौन सा फॉर्म है, बी टू एक्स प्लस वन ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और एक फॉर्म ये बचा हुआ है। तो पहले वाला जो हम लोग टाइप पढ़े थे, अगर वो टाइप याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, आगे वाला टाइप जो बता रहे हैं, क्योंकि हम सिलसिलेवार ढंग से टाइप वाइज बता रहे हैं। बी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए। अब ध्यान देना, नीचे वाले फॉर्म का ऊपर वाला डिफरेंशिएशन है। जब भी नीचे वाला फॉर्म का ऊपर वाला डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन बताए हुए हैं ln नीचे वाला फॉर्म। नीचे कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, मतलब ये fx है, ये f डैश x है, तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन ln fx, ln नीचे वाला फॉर्म। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे बनाएंगे, c कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो, ये भी बताए थे पिछले क्लास में। कभी भी एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो नीचे तो उसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, या ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ तो प्लस वाला चलेगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, इसको लिखना है टू ए बी के फॉर्म में, टू ए की जगह एक्स है तो यहाँ एक्स रखेंगे, टू ए बी, बी वन बाई टू। क्यों रखे हैं वन बाई टू, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स ही ना बचना चाहिए, तो टू इंटू ए रख दिए, तो अपने मन से वन बाई टू रख दिए, ताकि कटने के बाद एक्स को ही हम रिप्रेजेंट कर सके, तो वो एक्स के तो बराबर आना चाहिए क्योंकि इसी की जगह पे लिखे हैं। तो टू ए बी, अपने मन से बी मान लेंगे वन बाई टू, तो प्लस बी स्क्वायर भी होना चाहिए। बी स्क्वायर पहले से क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, प्लस वन बाई फोर ये लिखे हैं, तो प्लस वन बाई फोर अपने मन से प्लस किए हैं तो माइनस भी करना पड़ेगा, और प्लस वन पहले से लिखा हुआ है ना, पहले बताए थे ये लास्ट क्लास में। इसके बाद क्या करेंगे बताओ, ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू सब ए इक्वल टू कितना आया था 3, ये हो गया 3x। बी कितना आया था माइनस वन बाई टू, पुट कर दो, माइनस वन बाई टू ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सी का वैल्यू भी पुट कर दो, माइनस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ध्यान देना है, ये है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 प्लस 1 कितना होता है 4, एलसीएम ले लो तो ऊपर आ जाएगा माइनस 1 प्लस 4 dx। देखना ये तो आसान फॉर्म बन गया। अब क्या होगा आंसर, ये तो सेम उतरेगा, सीधे हम उतार देते हैं। अब आगे बताना है तुम लोग को दिमाग लगा के। ये कितना है 3/4, और 3/4 को हम लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। 3/4 को लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो सेम उतार दिए हैं, कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसी फॉर्म पे है ना, 1 बाई वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। वेरिएबल प्लस कांस्टेंट वेरिएबल ही कहते हैं हमेशा, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म। इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, वेरिएबल बाई कांस्टेंट।
प्लस सी लिख देंगे, 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 काट देना, 3/√3 भी √3 ही होता है, क्योंकि 3 का मतलब होता है √3 मल्टीप्लाई √3। इससे काटेंगे तो ये √3 ही बचेगा, क्योंकि 3 का मतलब √3 मल्टीप्लाई √3, एक √3 कट जाएगा, एक √3 बच जाएगा। तो जो भी होगा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2x + 1 एलसीएम मन होगा तो एलसीएम भी ले सकते हो, वैसे यही आंसर है। ठीक है, देख लो बढ़िया से देख लो। जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म आएगा तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले दोनों तरफ के फॉर्म को इक्वेट कर देंगे या उसके कॉफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे, बात बराबर है। ठीक है, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ 3 था, यहाँ a था, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ 2 था, यहाँ a मल्टीप्लाई एक्स तो a भी हो गया और 2 भी हो गया, और प्लस का साइन है तो x कॉमन लेंगे तो a + 2 भी। ठीक उसी प्रकार कांस्टेंट को भी इक्वेट कर दिए हैं, इधर 1 a + b + c, a b c का वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद जो भी हम लोग पहले पढ़े हुए हैं उससे क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सब कुछ सेम ही है, सब सेम टाइप से सोचेंगे। इसमें बताओ, इसमें भी न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिनोमिनेटर का मतलब ये नहीं कि रूट के साथ लेंगे, सिर्फ अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात कर रहे हैं। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफ्रेंसिएशन, 8x + 12x का 12 प्लस c। ठीक है, यही फॉर्म होता है। अब इक्वेट कर दो, और तुम लोग को अगर मान लो बढ़िया से समझना है कि सर बहुत बढ़िया से नहीं समझ में आ रहा है कैसे कैसे इक्वेट करते हैं, तो एक काम करते हैं, पूरा हम मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, बताना। 4ax² प्लस 12ax + 2a प्लस 8bx + 12b प्लस c, पूरा हम मल्टीप्लाई कर दिए इस बार। एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, यहाँ है 4a, और x का कॉफिशिएंट क्या क्या है यहाँ 12a + 8b, और यहाँ कांस्टेंट क्या क्या है 2a + 12b + c। ठीक है, अब इक्वेट कर दो, अब तुम लोग को आसान लगेगा देखने में। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, इधर 3 है सर, और इधर है 4a, इसका मतलब सर a का वैल्यू निकल गया 3/4, कोई दिक्कत नहीं है। अब b का बताओ, b नहीं सॉरी, x का कॉफिशिएंट, एक टाइप का वेरिएबल, पहले x² का वेरिएबल को इक्वेट किए हैं, अब x वाले वेरिएबल को इक्वेट करो। इधर सर 2 है और इधर x का कॉफिशिएंट सर ये है 12a + 8b, इक्वेट करना पड़ेगा क्या, 2 = 12a, 4a = 3, तो a का वैल्यू भी पुट कर दो ना चाहे सीधे, a = 3/4 था प्लस 8b, कितना आ जाएगा, 8b = 2, ये हो गया 3 × 3 9, 2 - 9 - 7, तो b = आ गया -7/8, 8 चला गया नीचे। ठीक है ठीक है, b निकल गया। अब कांस्टेंट को भी इक्वेट कर दो, इधर कांस्टेंट है 1 और इधर कांस्टेंट है 2a + 12b + c। c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना, c = 1 - 2a - 12b, 2a। अब a = इतना है तो 2a कितना हो जाएगा, 2 × 3/4, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 3/2 बचेगा यहाँ। अब यहाँ 12b -12b, 12 × b, b है 7/8 माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब कितना आ गया c, हाँ बताना। 2 यहाँ एलसीएम ले लें, तो यहाँ 1 × 2 = 2 -3 + 21,
23 माइनस 3 20, 20/2 10। जो भी आएगा निकाल देंगे, है ना, वैल्यू पुट करके जो भी आएगा निकाल देंगे। निकाल दिए ए बी सी का वैल्यू, तो बी भी निकल गया और सी भी निकल गया। सी इज इक्वल टू यहाँ निकला है 10, है ना, सी इज इक्वल टू 10 निकला है। ए बी सी का वैल्यू निकल गया। फिर से इसके जगह पे ये पुट कर दो और फिर से वैसे ही क्वेश्चन बना लो। बनाते हैं, इसके जगह पे ये पुट कर दो। ए 4x² प्लस 12x प्लस 2 प्लस बी 8x प्लस 12 प्लस सी, ये इसके जगह पे रख दिए और ये है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को एक साथ लिखो या अलग अलग लिखो, बताए थे कि सेम होता है। ठीक है, इसका वैल्यू जो भी था हम रख दिए और उसके बाद एक साथ रखो डिनोमिनेटर को या अलग अलग रखो, बात बराबर है। इसको हम सेपरेट कर दिए तीनों के नीचे अलग अलग। चलो रख दिए, सेपरेट कर दिए। अब कैसे बनाया जाए? ए रूट से यहाँ पे है ना, यहाँ पावर 1 है और रूट का मतलब 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 12x प्लस 2। यहाँ पावर 1 है, ध्यान देना है, यहाँ पावर 1 है और रूट का मतलब 1/2। सेम फॉर्म है, बेस सेम है, तो 1 1/2 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2। 1 माइनस 1/2 लिख देते हैं, बाद में कर लेंगे, प्लस इसको सबको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, b इंटू 8x प्लस 12 बाई रूट 4x² प्लस 12x प्लस 2, और इसका इंटीग्रेशन अलग, और x² प्लस 12x प्लस 2dx कर दिए, तीनों को अलग लिख दिए। अब बताओ कैसे बनाया जाए। अब देखो यहाँ एक ही क्वाड्रेटिक, 1 माइनस 1/2 1/2 होता है और 1/2 का मतलब रूट होता है, तो ये रूट के अंदर आ गया ये फॉर्म, है ना। अच्छा, इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं? एक जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे तो इसको लिखना है a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये हो गया 2x का होल स्क्वायर a² का फॉर्म। इसको लिखेंगे 2ab, 2 इंटू a की जगह ये पुट करना है और b की जगह क्या रखें कि मल्टीप्लाई करने के बाद इसी के बराबर हो जाए, क्योंकि इसी को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। 2ab 2a 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 3 12 12x 2ab। तो जब a² प्लस 2ab आ गया है तो प्लस b² भी होना चाहिए, तो अपने मन से प्लस b² लिख दिए, अपने मन से प्लस 9 लिखे हैं तो माइनस 9 भी करेंगे और प्लस 2 पहले से था dx। यहां पे क्या किया जाए? यहां पे इस वाले फॉर्म को y मान लेंगे तो ऊपर वाला फॉर्म कट जाएगा, है ना। तो इस वाले फॉर्म के लिए हम यहां मान लेते हैं y इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 2। ध्यान देना है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। तो dy/dx बराबर 8x, इसका डिफरेंशिएशन 12, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? dy/8x प्लस 12, है ना। इसको तो ऐसे ही मानना पड़ेगा, इसको y मान लिए हैं, ये कटने वाला फॉर्म आ गया है डायरेक्ट, तो सबको y में अब चेंज करो, y माने हैं तो सबको y में चेंज करना पड़ेगा। इसको y माने हुए हैं रूट y, और dx इक्वल टू हो गया dy दिस फॉर्म 8x प्लस 12। चलो, और ये क्या हो जाएगा? ये तो सेम फॉर्म यही है ना, ये फॉर्म देखो सेम है। तो क्या करें?
इसका जो वैल्यू निकाले थे वही यहाँ पुट कर दो ना, सेम टू सेम। अब इसको सीधे बताओ, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, देखो ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, तो जो इसका वैल्यू निकलेगा वही इसका वैल्यू निकलेगा, तो जो इसका वैल्यू निकल रहा है वही यहाँ पुट कर दो सीधा। क्या निकल रहा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम चीज है तीनों। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, -9 + 2 -7, तो -7 को हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर, 7 को लिख दिए √7 का स्क्वायर, और यहां dx था। यहां भी वही फॉर्म लिखेंगे फिर से, (2x + 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, -9 + 2 -7, वही काम कर रहे हैं, सेम चीज है, -7, 7 को लिख दिए √7 का स्क्वायर टू dx, ठीक है, प्लस अब ये बताना b को तो बाहर भी निकाल सकते हो, कांस्टेंट है चाहे रहने दो, y टू द पावर -1/2 dy प्लस c/√2x + 3 का स्क्वायर -√7 का स्क्वायर dx। अब बताओ कैसे बनाएंगे, इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये आ गया। अब सीधा फॉर्म पे आ गया ना, कौन कौन सा फॉर्मूला, √x² - a² वाला फॉर्मूला। क्या होता है √x² - a², जानते हो। इसको कैसे बनाएंगे, तो सीधा बन जाएगा y का पावर n, तो y का पावर n + 1/n + 1, -1/2 + 1/-1/2 + 1, और फिर y का वैल्यू पुट कर देना, और यहाँ पे 1/√x² - a² वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये सीधा फॉर्मूला पे आ गया है, डायरेक्ट पुट कर देना, और x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड भी कर देना, ठीक है। फॉर्म समझ में आ गया, पहले वाला क्वेश्चन बन गया है, तो ये अब बन जाएगा, चाहे बता ही देते हैं तुम लोग का मन है तो। चलो इसको थोड़ा सा हम जगह बनाया जाए, थोड़ा सा थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। इसके लिए हम माने हुए थे इसको एक कलर से चेंज कर दे, और ये फॉर्म आया था। हाँ, अब सीधा फॉर्मूला पर रखेंगे, तो सबसे पहले फॉर्मूला बताओ हमको, फॉर्मूला याद है कि नहीं। हाँ, पहले हम कुछ फॉर्मूला बताओ, इसको फिर मिटा देंगे, जो हम पूछ रहे हैं वो याद है कि नहीं। इसके लिए कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, चाहिए यही बता दो। चलो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ √x² - a², यहां पे लगेगा ये वाला फॉर्मूला। क्या होता है इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इसका होता है x/2 √x² - a², है ना, माइनस a²/2 ln x प्लस √x² - a²। इतना बड़ा फॉर्मूला यहां लगाना पड़ेगा अभी, ठीक है। x/2 √x² - a² माइनस a²/2 ln x प्लस √x² - a², यहां बीच में माइनस होता है इसी फॉर्म पे। तो ये पूरा x वाला फॉर्म है, ये पूरा a वाला फॉर्म है, तो इस पे रखना पड़ेगा। a तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल दो। a का वैल्यू कितना था देखो तो 3/4, इसको बाहर भी निकाल सकते हो, 3/4 को बाहर निकाल दिए। अब इसका इंटीग्रेशन बता दो, ये जो फॉर्म है यहाँ वाला, इसी फॉर्म पे x/2, तो ये हो गया x/2 वाला फॉर्म, फिर √x² - a², मतलब ये टोटल फॉर्म लिखना है तुमको। इसके बाद -a²/2, अब मिटा रहे हैं, देख लो,
माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस x का मतलब 2x प्लस 3 x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक है, प्लस सी तो बाद में लिखेंगे। और x का जो कॉफिशिएंट है उससे हम लोग हमेशा डिवाइड भी करते हैं, तो 2 से यहाँ डिवाइड भी करेंगे पूरे फॉर्म में 2 से, तो 1/2 लिखो, नीचे लिख दिए 4 × 2। अब इसका बताओ b का वैल्यू पुट कर दो, कितना है b का वैल्यू -7/8, यहाँ हो गया, b को बाहर निकालो मतलब -7/8, यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। y का पावर 1/2, तो y का पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, n + 1 -1/2 + 1, तो हो जाएगा 1/2/1/2। अब इसका बताना, c को बाहर निकालो, c है 10, अब रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे है, क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, ln x प्लस मतलब 2x + 3 यहां हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पे भी x का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, और यहां y का वैल्यू पुट कर देना, y इक्वल टू कितना था ये, यहां वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, और 2 पर जाएगा काट देना, 2 पर जाएगा तो ये कट जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। सब वही फॉर्म है, बस लेंदी है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, अब ये कैसे बनाएंगे सोचो थोड़ा सा। हाँ तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, किस फॉर्म पे है, बस हमको फॉर्म बता दो। क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं ऐसा वाला, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो कभी कभी क्या होता है, पहले वाला क्वेश्चन आ जाता है और थोड़ा मिक्स क्वेश्चन रहता है, और समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये कौन से फॉर्म पे क्वेश्चन बनेगा, तो दिमाग लगाओ कि कैसे बनेगा, बताओ, ध्यान देना। सर रूट लीनियर बाय रूट लीनियर तो आप लिखवाए ही नहीं थे, तो कैसे बनाया जाए, तो अपने मन से इसमें क्या करेंगे, ध्यान देना है। ax प्लस बी से ऊपर भी मल्टीप्लाई, अंदर में ही, रूट के अंदर में ही, और ax प्लस बी से नीचे भी मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किए हैं, इससे फायदा क्या हुआ, ऊपर बन गया ax प्लस बी का होल स्क्वायर अंदर में, और इसमें रूट भी लगा हुआ था, और नीचे भी रूट था, cx प्लस डी, है ना। तो कभी कभी दूसरे फॉर्म पे भी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अपने से वो दूसरा फॉर्म को अपना फॉर्म बना लेना है, जो हम लोग जानते हैं उस फॉर्म पे ले आना है। तो इससे फायदा क्या हुआ, रूट से तो स्क्वायर कट जाता है सर, ऊपर बच गया लीनियर इक्वेशन, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। हो जाएगा ए सी एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो यहां तो बी सी एक्स, फिर ए डी एक्स प्लस ए डी एक्स प्लस बी डी डी एक्स आ गया। अब ये किस फॉर्म पे बनेगा, ये बस फॉर्म बता रहे हैं, क्योंकि ये मिक्स फॉर्म सब है, तो इसमें अपना दिमाग लगाना होता है। ए सी एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लेना, और जो भी है दोनों को सम कर देना, बी सी प्लस ए डी प्लस बी डी, बस ये फॉर्म बता रहा है, यहाँ कोई संख्या होगा एग्जाम में। और कौन सा फॉर्म हो गया, लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक, टाइप नंबर 19 में बताए हुए हैं, उस टाइप से बन जाएगा। तो शुरुआत में नहीं समझ में आ रहा था ये किस टाइप पे है, लेकिन हम ax प्लस बी से अपने मन से ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, रूट से स्क्वायर कट गया, ऊपर आ गया ax प्लस बी, और नीचे आ गया रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक बताए हैं। इस वाले में क्या करते हैं, ऊपर वाला लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी, उसके बाद हम इक्वेट कर देते हैं कॉफिशिएंट सबको, वेरिएबल के कॉफिशिएंट सबको, सेम टाइप का वेरिएबल इज इक्वल टू सेम टाइप का वेरिएबल, है ना। तो ये फॉर्म को याद रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। और उसके बाद हम बता देंगे जो भी क्वेश्चन हो, टाइप जो टाइप 19 में पढ़ाए हुए थे वो देख लेना है बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं, हाँ अब हम चलते हैं अगला टाइप, टाइप नंबर 21।
इसमें जब भी e टू द पावर x के साथ fx प्लस एफ डैश एक्स रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देना है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्या बताएं, e का पावर x के साथ जब भी एक फंक्शन हो अब प्लस में उसी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। सर ऐसा क्यों होता है, तो प्रूफ तो खुद से भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। तो मान लो इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये आना चाहिए, तो खुद से देख लो इसका आता है कि नहीं ये डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो हम करके देख लेते हैं एक बार इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन u डॉट वी पे u को बाहर निकालेंगे तो v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर निकालेंगे तो u का डिफरेंशिएशन है ना, u डॉट वी का फॉर्म यहां यूज किए हैं, u डॉट वी डिफरेंशिएशन में। बस प्रूफ करने के लिए फॉर्मूला कहां से आया है ये हम बता रहे हैं तुम लोग को। u डॉट वी, u को बाहर निकाले तो v का डिफरेंशिएशन, अब प्लस v को बाहर निकाले तो u का डिफरेंशिएशन। इसको u माने हुए हैं, इसको v माने हुए हैं। u डिफरेंशिएशन ऑफ v dx प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u dx। अब बताओ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन को हम लोग लिखते हैं कि नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स, और एफ एक्स का ये तो एफ एक्स सीधे है, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। अब e का पावर x कॉमन लेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। देखो तो इसका ये आया कि नहीं डिफरेंशिएशन, आया है ना। अब प्लस सी का तो जानते ही हो, अगर प्लस सी भी होता है साथ में तो वो तो कांस्टेंट का तो जीरो आ जाता है डिफरेंशिएशन। मतलब इसका डिफरेंशिएशन इतना आ रहा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन इतना होगा। तो हमको अभी इससे मतलब नहीं है खास, हमको बस याद कर लेना है ये फॉर्मूला, डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, बस आगे लिख देना ऐसा होता है तो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, बस मेंशन करना होगा इतना इक्वल टू इतना होगा इसलिए। तो e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जब भी इंटीग्रेशन का फॉर्म आएगा हम डायरेक्ट यहाँ पे ये फॉर्म लिख सकते हैं, इसको बढ़िया से याद कर लेना है। इसी का यहाँ प्रूफ बताए हैं कि जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन जस्ट इनवर्स फॉर्म होता है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन इतना आ रहा है इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये है, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रूफ बता दिए हैं। उसी फॉर्म पे क्वेश्चन है, कैसे बनाया जाए। e का पावर x tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, देखो ध्यान से, तो बहुत आसान है। ये है एफ एक्स, इसको मान लेंगे एफ एक्स और उसी का ये डिफरेंशिएशन होता है। सबको पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो e का पावर x के साथ जब भी एफ एक्स अब प्लस एफ डैश एक्स रहेगा, आंसर क्या लिखेंगे डायरेक्टली, e का पावर x एफ एक्स यहां tan इनवर्स x, सीधा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आगे देखो। अब यहां बताना किस फॉर्म पे है, देखो ध्यान से। सर यहां तो समझ में नहीं आ रहा है, यहां थोड़ा मिक्स कर दिया है क्वेश्चन को, तो हम लोग यहां पे यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म। सबसे पहले ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये बताया, फॉर्मूला सब याद कर लेना है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है ट्रिग्नोमेट्री से, 2 साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां जो भी एंगल लिखेंगे उसका यहां आधा लिखते हैं, हाफ लिखते हैं। तो अगर हम पूछे 1 माइनस कॉस एक्स तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, यहां जो भी एंगल उसका हाफ, है ना। अब हमको बताओ साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर हम पूछेंगे इसी फॉर्म पे रखना है साइन एक्स को तो क्या रखेंगे, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, क्योंकि इस एंगल का यहां हाफ है
तो हम बताए थे ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फॉर्मूला का सेम रेशियो होता है उसी रेशियो में सारा एंगल चलता है, क्योंकि x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स बाई टू, थीटा के जगह पे x बाई टू, तो यहाँ x बाई टू, यहाँ x बाई टू आ गया। उससे बढ़िया है सीधे याद कर लो कि इसका आधा यहाँ हो रहा है तो इसका आधा यहाँ होगा, है ना। नहीं तो 2 मल्टीप्लाई एक्स बाई टू लिख सकते हैं, x की जगह पे, थीटा की जगह पे x बाई टू आ गया, देख लो। इसको लिखेंगे ऐसा, यहाँ x बाई टू, तो यहाँ x बाई टू पुट करेंगे तो यही दिखेगा। अब जैसे समझो, तो साइन एक्स हो गया 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अभी इसी का यूज करना है यहाँ पे। तो पहले तो हमको सर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम तो पहले सेपरेट करेंगे। कभी भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, या तो सेपरेट करो या तो नीचे वाले फॉर्म को छोटा बना लो, डिनोमिनेटर को छोटा कर लो ताकि सेपरेट करने में और आसानी हो जाए। तो देखो, तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या लिख दें, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये फॉर्मूला बहुत काम देता है, वैसे भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री सब में काम देता है। ठीक है, अभी भी फॉर्म पे नहीं आया। अब क्या करेंगे, हम बताए हैं कि सेपरेट कर लो, डिनोमिनेटर को इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। अच्छा, इसको लिख दें, अगले बार ही लिखेंगे, चलो आराम से बताते हैं। हाँ, देख लो, अभी बस सेपरेट किए हैं, 1 के नीचे इसको अलग और साइन एक्स के नीचे इसको अलग कर दिए। इसके बाद साइन स्क्वायर ऊपर चला गया तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अच्छा, इसको साइन 2 थीटा माने थे ना, इस फॉर्म पे लाए थे, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ताकि नीचे वाले फॉर्म से कुछ कट जाए। तो साइन एक्स को हम लिख दिए थे 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, है ना, यहां पे बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। एक साइन से एक साइन कट गया, 2 से 2 हट गया, क्या क्या हो गया, 1 बाई टू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू। देखो ध्यान से, ई का पावर एक्स वाला जो फॉर्म होता है, ठीक से लिख देते हैं। हाँ, ई का पावर एक्स वाला जो फॉर्म होता है, अंदर में होना चाहिए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, है ना, प्लस में होना चाहिए। फॉर्मूला यहाँ प्लस में है, वहां माइनस में लिखा हुआ तो पहले प्लस में लाएंगे, है ना। ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यहां प्लस ही होना चाहिए, तभी इसका वैल्यू होगा ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, है ना, ये इंटीग्रेशन। तो ये एफ एक्स है, यहां प्लस रहना चाहिए, तो माइनस को हम प्लस में कैसे लिखेंगे, यहां प्लस लिख देते हैं, माइनस को अंदर ले जाओ, अंदर लिख दो। तो ये कॉस एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू बचा हुआ है, तो कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा, कॉट एक्स बाई टू, माइनस को अंदर ले गए। अब दो पार्ट में हम सेपरेट कर दिए इसको बढ़िया से। अब बताओ, तो इसमें कोई एफ एक्स है और दूसरा एफ डैश एक्स, कौन सा एफ एक्स है, कौन सा एफ डैश एक्स। अगर हम कॉट को इसको एफ एक्स मान लेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो जरा कि ये आता है कि नहीं, ध्यान देना। डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस कॉट एक्स बाई टू, बताओ इसका क्या होगा डिफ्रेंसिएशन। कॉट का डिफ्रेंसिएशन सबको पता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक माइनस पहले से था, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब एक्स बाई टू का 1 बाई टू, कितना आया डिफ्रेंसिएशन देख लो बढ़िया से। माइनस कॉट एक्स बाई टू का, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर चेन रूल से एक्स बाई टू का भी होगा 1 बाई टू, माइनस माइनस कट गया, यही फॉर्म आया 1 बाई टू इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू। मतलब ये एफ एक्स है और उसका ये डिफ्रेंसिएशन सेम टू सेम ऐसा ही आया है, मतलब ये एफ डैश एक्स है। तो फॉर्म बढ़िया से याद रखना है कि फॉर्म में अगर बीच में प्लस है तो यहां भी प्लस ही लिखना है, तो यहां प्लस लिख दिए, माइनस को बाहर कर दिए, प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होता है, मतलब सही लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर हो गया ई टू द पावर एक्स एफ एक्स। एफ एक्स यहां क्या था, माइनस कॉट एक्स बाई टू। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब यहां बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना है, फॉर्म पे लाना है, डायरेक्ट लाना है।
ई का पावर एक्स। हाँ, अधिकतर क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी ई का पावर एक्स हो और साथ में या तो अलजेब्रा हो या तो ट्रिग्नोमेट्री हो, मतलब दूसरे टाइप का फॉर्म हो, तो अधिकतर क्वेश्चन में इसी फॉर्म पे बनता है क्वेश्चन, ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो सर ये कब लगाएंगे फॉर्म, कब सोचेंगे इस फॉर्म पे क्वेश्चन आएगा, जब भी ई का पावर एक्स के साथ कोई दूसरे टाइप का फॉर्म हो, मतलब ई का पावर एक्स से वाला कोई फॉर्म नहीं हो, कोई दूसरा वाला फॉर्म हो, मतलब लॉग का फॉर्म हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री का हो सकता है, अलजेब्रा का हो सकता है। अब ई का पावर एक्स के साथ अंदर भी अगर ई का पावर एक्स आएगा तब इस फॉर्म पे नहीं बनेगा, मतलब वो दूसरे तरीके से बन सकता है। लेकिन ई का पावर एक्स के साथ जब भी आएगा, मान लो ट्रिग्नोमेट्री अंदर में 2 फॉर्म, अलजेब्रा आ गया 2 फॉर्म, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्म पे ज्यादातर दिमाग लगता है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्म पे बन जाता है। अगर अंदर वाला फॉर्म ई का पावर एक्स वाला फॉर्म नहीं हो तो क्या होता है इसका आंसर, अभी जस्ट बताया है, ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस से। ठीक है, अब यहां पे भी 2 फॉर्म, कैसे करें इसको, 2 फॉर्म में ऐसा फॉर्म करना है कि एक एफ एक्स आ जाए और दूसरा एफ डैश एक्स आ जाए। ठीक है, दिमाग लगाओ। तो अलजेब्रिक में तो हम लोग दिमाग ऐसे लगाते हैं, देखो यहां क्या किए थे, यहां तो हम कर लिए थे, इसको एक फॉर्मूला लिए थे, अलग अलग कर दिए थे, और साइन एक्स को भी x/2 के फॉर्म में रख दिए थे ताकि एक टाइप का फॉर्म रहेगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले छोटा किए थे, अलग अलग किए थे, और कटने के लिए x/2 का फॉर्म बनाए थे, क्वेश्चन बन गया था। अब अलजेब्रा में क्या करते हैं, अधिकतर क्वेश्चन में अलजेब्रिक फॉर्म जब भी आएगा ई का पावर एक्स के साथ, तो हमेशा चाहते हैं नीचे वाले फॉर्म से ऊपर वाले फॉर्म को मैच कराना, सेम टू सेम लाना, या आधा या पूरा, मतलब कटने वाला फॉर्म बन जाए। ऊपर वाला फॉर्म को ऐसे लिखो कि नीचे वाले फॉर्म से कटने वाला फॉर्म बन जाए, है ना, डिवाइड होने वाला फॉर्म बन जाए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू एक्स, मतलब 2x। अब ये है डिनोमिनेटर, इसमें पूरा में लिखो एक साथ, या इसको अलग अलग लिखो, तुम ऐसे लिखो या इसको अलग, तो अगले लाइन में हम कर देते हैं इसको अलग। चलो सेपरेट कर दिए, इसको इसके नीचे अलग, इसको सर क्या क्यों किए सेपरेट, हम बताए हैं ना कि नीचे वाले फॉर्म से कटने वाला फॉर्म बनाना है एक जगह। तो देखो अब ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको इसके नीचे अलग कर दिए, इसके नीचे अलग कर दिए, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम अलग अलग कर सकते हैं 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, जब भी प्लस माइनस रहेगा तो अलग अलग हम कर सकते हैं कितने बार भी। तो इसको इसलिए ऐसा काम किए हैं ताकि ये नीचे से एक फॉर्म कट रहा है, सेम आ गया, मैच कर गया, तो एक पावर हट गया, है ना, यहाँ 1 था तो 2 माइनस 1 1 पावर हो गया। अब यहाँ पे देखो तो फॉर्म पे आया क्या, ये आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का ही साइन होना चाहिए, तो इस माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये है एफ एक्स और ये है एफ डैश एक्स, ये है एफ एक्स फंक्शन और ये है उसका डिफरेंशिएशन। सर कैसे आप समझ गए, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो 1/x का डैश क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद रखना, इसका निकाल के देखोगे तो x का पावर -1 का निकालोगे डिफरेंशिएशन तो -1 बाहर जाएगा, x का पावर है ना, n का क्या होता है n इंटू एक्स का पावर n-1, तो इसका डिफरेंशिएशन तुम लोग को पहले से पता है कि -1 इंटू एक्स का पावर -2, है ना, x का पावर -1 का क्या हो गया डिफरेंशिएशन, x टू द पावर -n का क्या हो गया डिफरेंशिएशन, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, मतलब -1 इंटू एक्स टू द पावर -2, इसका मतलब -1/x², है ना। तो ये सब फॉर्म डायरेक्ट तुम लोग अगर याद रखते हो तो थोड़ा फॉर्म सोचने में आसानी होगा कि इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/x², अभी बताए थे। फिर अगर हम कहेंगे 1/x² का क्या होगा, 1/x² का, तो इसका हो जाएगा -2/x³, 1/x³ तो
क्या होगा, -3/x⁴। अगर 1/x⁴ का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, -4/x⁵। मतलब जब भी करते हैं डिफ्रेंसिएशन तो नीचे जो भी पावर होता है उसको ऊपर लिखते हैं माइनस के साथ, है ना, और नीचे पावर बढ़ जाता है। यहाँ भी देखो -2 एक पावर बढ़ गया नीचे, ये हो गया -3 एक पावर बढ़ गया नीचे, ये हो गया -4 एक पावर बढ़ गया नीचे। तो यहाँ पे भी, है ना, इसी फॉर्म पे चल रहा है। मतलब इस टाइप से देख सकते हैं कि हमेशा एक पावर नीचे बढ़ जाता है डिफरेंशिएशन में, जब भी इन्वर्स वाला फॉर्म रहता है तो इसका एक पावर बढ़ गया यहाँ पे। तो इससे हम समझ गए कि ये f(x) होना चाहिए और ये f'(x) होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा अनुमान आइडिया दे दिए हैं। वैसे इसका अगर जिक्र नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीधे समझो कि ये f(x) है और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा। देख लो करके एक बार डिफ्रेंशिएशन उसका भी, 1 + x² का डिफ्रेंशिएशन करके देखो एक बार, कितना आता है इसका डिफ्रेंशिएशन। u/v पे भी कर सकते हो डिफ्रेंशिएशन, या डायरेक्ट 1 + x² का पावर -1 इसका भी कर सकते हो डिफ्रेंशिएशन। कितना होगा, -1 इंटू, पहले करेंगे बाहर वाले फॉर्म का, तो -1 इंटू 1 + x² का पावर n-1, है ना, -1 -1। फिर करेंगे चेन रूल से अंदर वाले का, तो 1 का 0, x² का 2x मल्टीप्लाई में, ये हो गया -1, 1 + x² का पावर ऊपर है -2 तो नीचे जाएगा तो पावर 2 हो जाएगा, 2x। देख लो यही फॉर्म आया, है ना, ये f(x) है और ये उसका डिफरेंशिएशन आ गया। ये तो आइडिया होना चाहिए। इसका आंसर हो गया e⁻x f(x). आगे बढ़ा जाए। मतलब जब भी अलजेब्रिक फॉर्म आएगा तो याद रखना, हम हमेशा चाहते हैं नीचे वाले फॉर्म से मैच करा देना ऊपर वाले फॉर्म को। तो इसको लिख दिए a - b का होल स्क्वायर था, तो a² + b² - 2ab। अब ये मैच कर गया क्योंकि सेपरेट कर दिए, मैच कर गया। मैच करने से अपने आप वो फॉर्म पे आ जाता है। अब ये हो गया f(x), ये हो गया f'(x). ठीक है, नीचे का पावर जब भी आगे बढ़ता है, ज़्यादा होता है, तो हम पहले ही समझ लेते हैं कि ये है f(x) और नीचे ज़्यादा पावर वाला f'(x). ठीक है, आगे बढ़ते। हाँ, अब इसको भी ऐसे ही काम करो, नीचे से मैच कराओ। देखो ध्यान से, बताओ क्या होगा। x - 3 को लिख दे, x - 1 -2 -2। मैच करा दिए है नीचे से, x - 1 है ना, मैच कर गया। तो -3 को अपने मन से लिख दिए हैं -1 -2, ताकि नीचे वाले फॉर्म से मैच कर जाए। अब इसको सेपरेट करो फिर से, x - 1/x - 1 का क्यूब। -2 को हम लिख सकते हैं प्लस करके -2, चाहे -2 सीधे लिखो या प्लस बाहर -2 अंदर। और यहाँ क्या बचा हुआ था, x - 1 का 3, तो इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग कर दिए। अब इसका नीचे वाला पावर से ये पावर ज़्यादा है, इसका मतलब ये f(x) है और ये f'(x) ही होगा। अधिकतर यही चांस होता है, लेकिन एक बार वेरीफाई कर सकते हो कि ये सही लिखे हैं कि नहीं। देख लो बढ़िया से, ये f(x), ये उसका डिफरेंशिएशन। x - 1 का पावर -2, यही है ना ये वाला फॉर्म, 2 ऊपर गया तो -2 हो गया पावर। इसका बताओ क्या होगा डिफरेंशिएशन। x का पावर n का होता है n इंटू x⁻n -1, वही फॉर्म लिखे हैं, n इंटू x⁻n - 1 वाला फॉर्म। तो यहाँ x - 1 है तो -2 इंटू x - 1 -2 -1। और अंदर वाला का भी करते हैं डिफरेंशिएशन, तो अंदर वाला का तो x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, 1 - 0 1। तो चेन रूल से पहले करते हैं बाहर वाले फॉर्म का, तो n इंटू x⁻n - 1, फिर करते हैं अंदर वाले का, तो x का 1, 1 का 0, 1 - 0 1 ही होगा। x - 1 का पावर -3 नीचे जाएगा तो पावर 3। ठीक है, देख लो, ये f(x) और इसी का ये डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन। तो आंसर क्या आ जाएगा, e⁻x f(x).
हमेशा जब भी अलजेब्रिक फॉर्म रहता है अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है नीचे से मैच खाने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ क्या फॉर्मूला लिखवाए हुए हैं, बताओ। ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। जब भी ऐसा रहेगा इंटीग्रेशन तो आंसर क्या आता है, ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब क्या करें बताओ सर, ये फॉर्म पे है कि नहीं। सर ये तो अजीब ही लग रहा है, कैसे बनेगा। सबसे पहले ये चेक करो कि एकदम एडजेक्ट ये फॉर्म पे है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ तो एक्स है ही नहीं, ध्यान देना है अब बात पे। अधिक अभी तक जो भी क्वेश्चन था सब में ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स वाला फॉर्म था, ध्यान देना। ई का पावर एक्स वाला, ई का पावर एक्स वाला, हर जगह ई का पावर एक्स। लेकिन इस क्वेश्चन में ई का पावर एक्स नहीं है, इसका मतलब ये एडजेक्ट फॉर्म पे नहीं है। यहाँ एक्स होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। tan इनवर्स के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए एक्स, सीधे ई का पावर एक्स रहे या ई का पावर वाई रहे, सब वाई वाला फॉर्म रहे, मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इसका मतलब हमको यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है कि tan इनवर्स एक्स को एक फॉर्म मान लेंगे, मतलब हम यहाँ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे पहला काम है ना। tan इनवर्स एक्स को y मान लिए, इससे क्या फायदा हुआ अब ध्यान देना। जब इसको हम डिफरेंशिएट करके सबको y में कन्वर्ट करेंगे, है ना, ये हम बताए थे कि जब भी साइन थीटा का थीटा सिंपल फॉर्म में नहीं हो, ई का पावर एक्स का एक्स सिंपल फॉर्म में नहीं हो, सबसे पहले उसको मान के फॉर्म पे लाएंगे। तो यहाँ भी ई का पावर एक्स वाला फॉर्म पे लाना है, तो इसलिए इसको हम एक फॉर्म मान लिए और सबको सबसे पहले y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये मिक्स कर दिया है पहले वाला फॉर्म से। तो इसको y मानेंगे, एक फॉर्म मानेंगे, तब कहीं ऐसा आ सकता है, देखते हैं। तो इसको हम y मान लिए, डिफरेंशिएट करो तो कितना आया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। सबको y में चेंज करो, क्योंकि जब भी हम y मानते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसी फॉर्म में सबको कन्वर्ट करते हैं। e टू द पावर y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर इसको कैसे करें कन्वर्ट y में, तो उसका चिंता बाद में करना है, पहले dx को चेंज करो। dx बराबर कितना लिखा हुआ है, dx बराबर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। इसको अंदर ले जाओ, दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये यहां जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां जाएगा तो इससे ये कट जाएगा, बच जाएगा x डी वाई। इसके बाद क्या करें, इसको हमको चेंज करना है y के फॉर्म में। तो सबको पता है कि tan इनवर्स x को हम y माने थे, तो x बराबर कितना हो गया tan y। पुट कर दो x की जगह पे, y में चेंज हो जाएगा, x को tan y, है ना। ध्यान देना है, तो हम पुट कर दिए x की जगह पे tan y, 1 प्लस tan स्क्वायर y प्लस tan y। अब 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है सेक स्क्वायर y, 1 प्लस tan स्क्वायर आगे लिखेंगे सेक स्क्वायर y। अब तुम ही बताओ फॉर्म पे आया कि नहीं। e का पावर अब x रहे या e का पावर y रहे, वेरिएबल का नाम चेंज हो गया, अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन x की जगह पे tan इनवर्स x आ गया तब अंतर पड़ता है, तब ये फॉर्म काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो x होना चाहिए, एक वेरिएबल फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक वेरिएबल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले y मान लिए। अब देखो, अब y यहां लिखो या x लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये हो गया तुम्हारा एफ वाई और ये हो गया एफ डैश वाई, क्योंकि इसी का ये डिफरेंशिएशन है। tan y का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर वाई, tan x का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे tan y का y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डिफरेंशिएशन। जैसे tan x का x के रिस्पेक्ट में होता है सेक स्क्वायर x डिफरेंशिएशन, वैसे ही tan y का हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर y। तो ये है एफ वाई, ये है एफ डैश वाई, तो इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर y एफ वाई। देख लो बढ़िया से।
ये कैसे बनेगा बताओ। सर ये तो अलग क्वेश्चन दिए हैं, अजीब टाइप का क्वेश्चन दिए हैं। अच्छा ये हम पहले पढ़ा चुके हैं ना तुम लोग को, कि जब भी साइन एक्स में एक्स चेंज हो, लॉग एक्स में एक्स चेंज हो, मतलब वो लीनियर फॉर्म पे नहीं हो, तो सबसे पहले उसको वाई मान लेते हैं। तो यहाँ होना चाहिए लॉग एक्स, लेकिन लॉग के अंदर लॉग एक्स दे दिया, तो सबसे पहले इसी को वाई मानेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल दोबारा बता रहे हैं, ये फॉर्म हम बता चुके हैं। साइन एक्स की जगह पे अगर 2x+3 रहेगा कोई दिक्कत नहीं, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। क्या होगा, साइन का हो जाता है -cos 2x+3, और x का जो कॉफिशियंट रहता है उससे हम लोग डिवाइड भी कर देते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर x के जगह पे √x आ गया, मतलब x से लीनियर फॉर्म में नहीं रहा, तब सबसे पहला काम होता है कि √x को y मानो, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ log x होना चाहिए, लेकिन x की जगह पे दे दिया ln x, अलग फॉर्म दे दिया, तो सबसे पहले उसी को y मानेंगे। अब log के अंदर x होना चाहिए, लेकिन दे दिया ln x। साइन के अंदर x वाला फॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ हो गया √x, तो सबसे पहला काम √x को y मानेंगे। इस वाले फॉर्म में इसको y मानेंगे। e⁻x वाले फॉर्म में अगर x की जगह पे दे दिया x², इसका कह दिया इंटीग्रेशन करने के लिए, इसको y मानेंगे, x² को y मानेंगे। इसलिए ना हम इसको मान लिए थे, ध्यान देना, इसीलिए tan 1x को y मान लिए थे, क्योंकि जब हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं e⁻x का जानते हैं, e⁻√x का नहीं जानते हैं, e⁻x² का नहीं जानते हैं, सबसे पहले इसको y मानेंगे, इसको y मानेंगे। यहाँ मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम लोग जानते हैं कॉफिशिएंट जो आता है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ x⁻1 वाला ही फॉर्म है, तो यहाँ दिक्कत नहीं है। यहाँ log x होना चाहिए, लेकिन x की जगह पे दे दिया ln x, x के जगह पे दे दिया x⁻1 होना चाहिए, लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, सिंपल वाला x होना चाहिए, लेकिन दे दिया ln x। तब हम क्या करेंगे, इसमें ln x को y मान लेंगे। इस फॉर्म को हम बता चुके हैं पहले। तो सबसे पहला काम कि ये सर फॉर्म पे नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज समझ में आ रहा है कि log के अंदर x वाला फॉर्म होना चाहिए, लेकिन दे दिया ln x, तो सबसे पहला काम कि ln x को y मान लो। मान लिए। अच्छा log का पहला फॉर्मूला याद है, log का पहला फॉर्मूला को यहाँ काम पड़ेगा अभी। log का पहला फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं, log वाले वीडियो में देख सकते हो। log का पहला फॉर्मूला होता है log b बेस a इक्वल टू, अगर x लिखा हुआ है तो हम a का पावर x इक्वल टू b लिख सकते हैं, है ना। a का पावर x, इधर वाला का पावर इधर, इक्वल टू b। कोई भी फॉर्म ऐसा, मान लो ऐसे लिखा हुआ है log 5 बेस 2 इक्वल टू x, तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर x इक्वल टू 5, है ना। 2 का पावर इधर वाला, 2 का पावर x इक्वल टू 5, कुछ भी लिखा रहा है, वेरिएबल कांस्टेंट जो भी हो। जैसे मान लो log, यहाँ लिखा हुआ है a, यहाँ लिखा हुआ है b, यहाँ लिखा हुआ है c, log b बेस a इक्वल टू c, तो a का पावर c इक्वल टू b, है ना। ये सब तो याद रखना पड़ेगा ना, ये तो log का पहला फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी ln का बेस क्या होता है, ln का बेस e होता है, सबको पता है ना। यहाँ हम लोग जो भी इंटीग्रेशन में करते हैं log, वो log एक्चुअली में ln ही होता है, उसका बेस e होता है। e का मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, कांस्टेंट होता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं e⁻y इज इक्वल टू x, है ना। इसी फॉर्म पे देख लो बढ़िया से, a का पावर x इक्वल टू b, नीचे वाला का पावर उधर वाला इक्वल टू b, ऐसे याद कर लो। तो e का पावर y इक्वल टू x, ठीक है। ये वैसे ही बता दिए हैं, तो पहले तो इसको हम y मान लिए, इससे क्या क्या फायदा हुआ देखते हैं। इसको हम y मान लिए हैं, यहां भी 1/y²। अब इसको भी y में कन्वर्ट करो dx को, तो पहले तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तुमको। dy/dx बराबर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो dx बराबर कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई x dy, ठीक है। तो सबसे पहला काम, जहां पे भी ln x है उसको y मान लिया, क्योंकि log के अंदर x होना चाहिए एक फॉर्म, लेकिन दे दिया log के अंदर log x ln x, तो ये सिंपल फॉर्म नहीं है, तो इसको y मान लिए। उसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाला फॉर्म, सबको y में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। dx को भी चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम डिफ्रेंशिएट किए हैं दोनों साइड, तो dx बराबर हो गया x dy। ln y
प्लस 1/y²। सब तो y में चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत है। x बराबर क्या लिख दे, e⁻y, है ना। e⁻y = x होता है लॉग के फॉर्मूला से। तो x बराबर हम अभी निकाले थे, x = e⁻y। तो जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ e⁻y। अब देखो तो फॉर्म पे आ गया, उसी फॉर्म पे देखना, है ना, इसी फॉर्म पे आ गया। e⁻x fx + f' का इंटीग्रेशन e⁻x fx। अब देखो अब क्या किया जाए, आ गया e⁻y, एक fy और एक f' है क्या, देखो तो e⁻y और एक fy और एक f'। क्या किया जाए, log y का क्या होता है डिफरेंशिएशन, log y का सर 1/y होता है, लेकिन यहाँ तो 1/y² दिया हुआ है। अब क्या करें सर, है ना, ये तो अलग क्वेश्चन दे दिया, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ln x को हम y मान लिए, थोड़ा फॉर्म मैच करना शुरू कर दिया, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्म नहीं दिया हुआ है सर, है ना, क्योंकि एक fy और एक f' तो है ही नहीं यहाँ पे। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है थोड़ा सा घुमा के। तो ln y को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो आना चाहिए था ये, लेकिन r दिया हुआ है 1/y²। अब क्या करें सर, तो कभी कोई क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मिक्स कर देता है ना। तो हम अपने मन से यहाँ ये इसको fy माने हैं, तो आना चाहिए था f', लेकिन दे दिया है ये, कोई बात नहीं। तो अपने मन से अगर हम इसको f' प्लस में अपने मन से जोड़े हैं, तो अपने मन से माइनस भी करेंगे, मतलब अपने से फॉर्म बनाएंगे। ध्यान देना है, अब ये fy है, f' नहीं है, तो अपने मन से f' प्लस कर दिए ताकि फॉर्म पे आए। अब प्लस किए हैं तो माइनस भी करेंगे, तो कोई भी चीज़ अपने मन से जोड़ेंगे तो घटाना भी पड़ेगा, और ये भी लिखेंगे 1/y²। इससे क्या फायदा हुआ पता है, ध्यान देना। अब फॉर्म पे नहीं दिया हुआ था, तो इसका डिफरेंशिएशन अपने मन से लिख दिए हैं 1/y, अब प्लस किए हैं तो माइनस भी किए हैं। इससे क्या फायदा हुआ, अब ध्यान देना थोड़ा सा। अगर हम इसको और इसको fy मान लें, ध्यान देना, e⁻y इधर, ln y, अब माइनस 1/y, इसको एक जगह लिख दिए, और 1/y प्लस 1/y² को एक जगह लिख दिए। तो ये हो गया fy और ये हो गया f'। देख लो ध्यान से, है ना, बढ़िया। तो कैसे फॉर्म पे लाए हैं, e⁻y, ये है fy, लेकिन सर f' तो दिया नहीं हुआ था, तो अपने मन से हम प्लस कर दिए इसका डिफरेंशिएशन। फॉर्म पे नहीं था क्वेश्चन, तो प्लस किए हैं तो माइनस भी लिखेंगे, है ना। अपने मन से प्लस 1/y किए हैं, जोड़े हैं, तो माइनस 1/y भी जोड़ेंगे, और उसके अलावा प्लस 1/y² लिखा हुआ तो वो तो लिखेंगे ही। अब इससे फायदा क्या हुआ, e⁻y इधर लिखो चाहे इधर लिखो, इससे फायदा क्या हुआ, इस दोनों को अगर हम fy मान लेते हैं, तो इस दोनों का डिफरेंशिएशन ये दोनों है, ध्यान देना है। log y का डिफरेंशिएशन 1/y, और 1/y का माइनस 1/y², तो माइनस माइनस प्लस 1/y², मतलब इसी दोनों का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो ये हो गया पूरा fy, ये पूरा हो गया f'। फिर से उसी फॉर्म पे आ गया e⁻y fy, आंसर प्लस से। अब y का वैल्यू पुट कर देना, हाँ, सबको x में चेंज कर दो, y माने हुए थे, तो e⁻y = x, यहाँ x रख दो, और यहाँ y की जगह पे ln x माने हुए थे, ln x रख दिए हैं, यहाँ पे भी 1/ln x प्लस आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन है। यहां e⁻x को y मान लेंगे तो लीनियर रूट क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म चाहे सीधे रूट क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म आ जाएगा। वो अपना तुम लोग सोचना कि कैसे इसको बनाएं, हम थोड़ा हिंट दे दिए हैं। तो ये e⁻x अभी जो बताए हैं उस फॉर्म पे नहीं है ये क्वेश्चन, अभी इस वाले फॉर्म पे क्वेश्चन नहीं है, ध्यान देना। अभी जो ये फॉर्म हम पढ़ा रहे हैं ये फॉर्म पे नहीं है। इस फॉर्म का हम कैसे पहचान करेंगे, जब e⁻x वाला फॉर्म बाहर हो और अंदर e⁻x वाला फॉर्म नहीं हो, अलजेब्रा का दूसरा फॉर्म हो, ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा फॉर्म हो, कि कुछ इस टाइप का फॉर्म हो, तब ये ज़्यादातर काम करता है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, अभी हम बताए थे ये वाला फॉर्म,
कि ई का पावर एक्स ही हर जगह है, तब तो इसमें एक ही काम करेंगे, ई का पावर एक्स को वाई मानेंगे। याद रखना इस चीज को। अगर पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ई का पावर एक्स हो, ई का पावर एक्स हो, साथ में कुछ कांस्टेंट हो, तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन ई का पावर एक्स को वाई मान के क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन शर्त क्या है, हर जगह ई का पावर एक्स वाला ही फॉर्म होना चाहिए, साइन एक्स कॉस एक्स नहीं होना चाहिए। अगर साइन एक्स कॉस एक्स आ गया तब ये वाला फॉर्म जो अभी बताए हैं, ये वाला फॉर्म चल सकता है ना। लेकिन यहां हर जगह ई का पावर एक्स वाला फॉर्म है, इसको वाई मान लेना और इसको डिफरेंशिएट करना, तो ई का पावर एक्स आ जाएगा। तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी वाई बाई ई का पावर एक्स। अब सबको वाई में कन्वर्ट करना, थोड़ा सा हम बता देते हैं, सबको वाई में कन्वर्ट कर दो। देख लो यहाँ 5 माइनस 4 वाई, और ये ई का पावर एक्स का स्क्वायर है, ई का पावर 2x का मतलब, ई का पावर 2x का मतलब ई का पावर x का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है तो 2 को हम बाहर लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां हो गया ई का पावर x को y माने थे, तो ये किसके बराबर हो गया, y का स्क्वायर, और dx बराबर dy बाई ई का पावर x। ई का पावर x y है, y से y बच कट गया। ये कौन सा फॉर्म बन गया, 1/रूट क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म। ये तो बता चुके हैं, चलो बता ही देते हैं, तुम लोग का मन है तो पूरा, है ना। इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं ताकि वाई स्क्वायर को प्लस में लिख सकते हैं, है ना। वाई स्क्वायर को प्लस में लिख दिए। अब ये भी हो गया प्लस में 4y, और ये हो गया माइनस। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो सबका साइन उल्टा हो जाता है, माइनस वाला प्लस में, अब प्लस वाला माइनस में। अब इसको सॉल्व किया जाए, 1 बाई, बताओ, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2ab, बताए थे ना 2ab, अब प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, अपने मन से +4 किए हैं तो -4 भी करेंगे। ये +4 है, -4, -5 पहले से लिखा हुआ था, वो तो लिखेंगे, देख लो बढ़िया से, है ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab इसको लिख दिए हैं, 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर। और उसके अलावा अपने मन से +4 लिखे हैं तो -4 भी लिखेंगे, और -5 पहले से लिखा हुआ था, रूट के अंदर था। इसके बाद ये फॉर्म पे आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा 1/रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -9, ये है -9, तो 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस अंदर चला गया, हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर ऊपर डी। देख लो कौन सा फॉर्म चलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म। क्या होता है इसका आंसर, जब भी आएगा 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, साइन इनवर्स x बाई ए वाला फॉर्म। प्लस से 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म, ठीक है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स x बाई ए वाला फॉर्म। तो यहां तो वेरिएबल का नाम है y प्लस 2y है, तो ये हो गया x वाला फॉर्म, ये वाला a वाला फॉर्म। मन में बैठाने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x बाई ए वाला फॉर्म। x की जगह पे यहाँ वेरिएबल का नाम क्या है, y प्लस 2y के रिस्पेक्ट में, तो वैसा ही फॉर्म चलेगा, इतना बाई इतना, और y का जो कॉफिशियंट है उससे हम लोग डिवाइड भी करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में y का कॉफिशियंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करो नहीं करो मतलब इतना ही होगा, और y का वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल टू ई का पावर x था। देख लो बढ़िया से, ठीक है। तो मिक्स क्वेश्चन रहेगा तो वैसे ही बना सकते हैं। अब इसका हिंट दो हमको, ऐसा ही ये भी मिक्स क्वेश्चन है, बताओ यहां क्या करेंगे, यहां पे भी क्या किया जाए, ध्यान देना।
साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, सब थीटा के फॉर्म में होना चाहिए, एक टाइप के फॉर्म में होना चाहिए। और ध्यान देना कॉस स्क्वायर को भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिखे हैं बताओ तो? हम साइन 2 थीटा को लिखे हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ताकि सारा फॉर्म थीटा में रहे, इसलिए लिखे हैं। और इसको भी हम इसी फॉर्म में बना दिए, एक टाइप का फॉर्म रहेगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। अब इसमें से कॉमन ले लिए हम ऊपर से कॉस थीटा, कॉस थीटा तो बच गया 4 साइन थीटा -1, और नीचे आ गया 6 माइनस 1 5 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा और -4 साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब क्या करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिए हैं। अब साइन थीटा को y मान लेंगे तो डिफरेंशिएशन कॉस थीटा कट जाएगा और ये आ जाएगा लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। तो क्या करेंगे, साइन थीटा को अगर हम y मान लेंगे तो dy बाई डी थीटा कॉस थीटा आएगा डिफरेंशिएशन, तो डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाई कॉस थीटा। ठीक है, वही फॉर्म आ गया। तो यहां साइन थीटा को y मान लिए हैं, इससे फायदा क्या हुआ, ध्यान देना, साइन थीटा को y मान लिए हैं तो सारा का सारा फॉर्म y में कन्वर्ट हो गया। तो यहां तुमको अपना दिमाग लगाना है, साइन थीटा को y माने हुए। ठीक है, तो डी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, dy बाई कॉस थीटा। तो जानबूझ के साइन को माने हैं ताकि साइन की जगह सब y आ गया और कॉस भी कट गया, तो ये तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये कौन सा फॉर्म बन गया, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। इसका तो पता है तुम लोग को, तो ये फॉर्म खुद से बना के देखना, एकदम बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब मिक्स क्वेश्चन रहता है। ये आ गया अब सिंपल फॉर्म पे लीनियर बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म, टाइप 19 में हम बता चुके हैं, लास्ट वीडियो में देख लेना, है ना। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।